14 तालियों के साथ में उनको स्टेज पे बुलाते हैं। हमारे गेट महागुरु जी, ग्राउंड में बैठे मिस्टर लाल बहादुर शर्मा जी। 14 तालियां, 14। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना शानदार सम्मान, तालियां, प्यार, मैं आप सभी का दिल से आभारी हूं। थैंक यू दोस्तों। कुछ एक बजा रहे हैं, कुछ एक नहीं बजा रहे। नमस्कार। जो ले रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं ले रहे उनके लिए भी। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जब से इस हॉल में आए हो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पक्का? यहां भी अच्छा नहीं लगा ना तो याद रखना कहीं लगेगा भी नहीं, है? समझ रहे? माहौल की बात होती है सारी की सारी। शमशान घाट में किसी मुर्दे के साथ जाओ तो ताली बजा सकते हो क्या? है? मौका ही नहीं है यार, गलती से बजा दी तो पिटोगे। और किसी की एंगेजमेंट हो रही हो तो दब के बजाओ, और कुआरे तो जरूर बजाओ, क्योंकि जितनी जोर से ताली बजाओगे उतनी जल्दी शादी होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों भाई शैलेंद्र राघव और राघवेंद्र राघव जी के लिए। आज उन्होंने एक अच्छी रिकॉग्निशन, एक अच्छा लेवल लेके दिखाया है। पहली बार बहराइच आया था, वैसे चौथी पांचवी बार बहराइच आ रहा हूं। फर्स्ट टाइम शरद जी के साथ बहराइच आया था, कुछ एक लोगों से मुलाकात हुई थी। उनमें दोनों भाई ये भी थे, होटल में मिला था मैं, रूम में बातचीत हुई थी, प्रवेश जी भी थे। तो मुझे लग नहीं रहा था कि बहराइच में कुछ होगा भी। रियली में लगता ही नहीं यार, किसी का क्या पैमाना लगा सकते हैं, क्यों जी? पर आज मैं आपको दिल से कह सकता हूं, दो शब्द बोलना चाहूंगा बहराइच के बारे में। नीम का पेड़ है चंदन से कम मत समझना, बहराइच शहर ऐसे दिल्ली और लंदन से कम मत समझना। थैंक यू। 2020 कोरोना में गई, 2021 भी कोरोना में ही जा रही थी, पर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जाती हुई साल में हमारा लास्ट वीक सुपर रहा, और 2022 का जो आगाज रहा वो एकदम सुपर टू सुपर रहा। और आज ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं कि बहराइच में मुझे पर्सनली इतना बिलीव हो गया है कि डायमंडों की लाइन लगने वाली है। बहराइच में लाइन लगने वाली है। महोदय, कभी बजा भी लिया करो, कभी हंस भी लिया करो, हैं? क्या जी? थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। नाम तो बता ही रहे हैं, शरद जी काफी देर से, लाल बहादुर शर्मा नाम है मेरा, और मैं यूपी में ही डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, तहसील खुर्जा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। कितने हैं गांव के? वेरी गुड, 99% तो गांव से ही हैं, पटरी खा जाएगी, हैं? क्यों जी? किसान परिवार में जन्म हुआ और किसान ही था भाई। वैसे नौकरी के लिए खूब ट्राई किया मैंने, मिली नहीं। आप बताओ, कोई गारंटी है मिल जाएगी? और बहुत ज्यादा बड़ी खेती नहीं थी, छोटी सी खेती थी मेरी। उस खेती के रहते हुए बहुत कई एक काम कर रहा था मैं। खेती कर रहा था छोटी सी, कुछ बाहर की ले लेता था, कुछ अपनी। दो एक आध भैंस पाल रखी थी, पाल लेते हैं ना गांव वाले, क्यों जी?
सब पे होंगी। और मैं साथ में एक काम और कर रहा था सेल्समैनी का, पर फिर भी ये 3 काम करके भी न ढंग की रोटी थी, न ढंग के कपड़ा थे, न ढंग का घर था, और न ढंग के स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना, सरकारी स्कूलों की भी फीस नहीं जा रही थी हमसे। और जब कभी ऐसे लोग, क्या होता है, दुखी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, अपने जीवन को लेके दुखी हो जाते हैं ना, हो जाते। अरे हाँ ना में जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते? तो हम भी कभी दुखी हो जाते थे और फिर परमात्मा को दोष देना शुरू कर देते थे। तूने हमारी किस्मत ही खराब बनाई है। सब किस्मत की बात है, हम भारत में भाई, क्यों जी, सब किस्मत की बात है। और 42-43 साल की उम्र हो गई, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, और 42-43 साल की उम्र पे जाके लगभग आदमी अपने आप को समर्पित कर देता है। उसका कोई ड्रीम नहीं होता है, उसका कोई कुछ नहीं होता है, वो फिर आस लगाना शुरू कर देता है अपने आगे आने वाली पीढ़ी से। बोला अब मेरे से तो जो होना था वो हो गया, अब बेटा या बेटी करेंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? अब इनकी जिम्मेदारी है, ऐसा होता है कि नहीं होता? और उसी चलती हुई जिंदगी में, और एक दिन बिल्कुल अनजाने में मुझे ये प्लान देखने का मौका मिला, शेप शॉप कंपनी का। मैं आज आभारी हूं उस शख्स का। ईश्वर के बाद अगर मैं किसी का नाम लेता हूं तो वही जिंदगी का, मेरी का एक हीरो है। काश उन्होंने मुझे प्लान नहीं दिखाया होता, काश इस बिजनेस में नहीं लेके आए होते, तो मेरा जीवन तो एक कूप मेंढक की तरह था, कुएं में पड़ा हुआ मेंढक। मैं कृतज्ञ हूं उस इंसान का, और मैं दिल से चाहता हूं, जानना चाहते हो वो इंसान कौन है? आज हमारे बीच में बैठे हैं महागुरु जी जसवीर सर, और दिल से चाहता हूं एक जोरदार ताली बजाओ। दिल बहलता है मेरा, आपके बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले जन्म भी मेरी जिंदगी आपके हवाले, ऐसी ही किसी कंपनी में ले आना, अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। प्लान देखा, मेरे घर में किसी ने ऐसी कंपनी नहीं की थी, मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। गांव वालों को नॉलेज कहां होती है, तुमको है क्या? क्यों जी? पर मैं आज कहता हूं कि रियली में भगवान ने मेरी किस्मत सोने की कलम से लिखी थी। थैंक यू। अरे किस्मत अच्छी नहीं होती, किस्मत अगर अच्छी नहीं होती तो ये प्लान देखने का ही मौका नहीं मिलता मुझे। हजारों करोड़ों लोग आपकी तरह दुनिया में घूम रहे हैं, इसी सड़क पर घूम रहे हैं, खड़े हो जाओ, उनको कोई बताने वाला नहीं है, कोई इस हॉल में लाने वाला नहीं है। आज की आपकी किस्मत अच्छी है, कोई आदमी आपको इस हॉल में लेके आ गया। आप ये कंपनी करना मत करना आपका जीवन है, निर्णय आपको लेना है, पर जो इंसान आज आपको लेके आया है उसे एक धन्यवाद जरूर देना, शुक्रिया अदा जरूर करना। मैं आभारी रहूंगा तहे जीवन जसवीर सर का। उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, ज्वाइन करवाया और इस सिस्टम में चलना सिखाया, और आज तक उंगली पकड़ के चला रहे। बिरले लोग होते हैं ऐसे कि जो अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे की जिंदगी के बारे में सोचते हैं।
काश मुझे, मेरे गांव में हजारों लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आया है प्लान, मेरी समझ में ही क्यों आया, मुझे ही क्यों दिखाया गया। यहां लीडरों ने हजारों लोगों को इनवाइट किया होगा, उनके सामने बहाने आगे होंगे, किसी के सामने कोहरा, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, आप ही यहां तक क्यों आ गए। हजारों करोड़ों लोग तो जुकाम और खांसी में निकल गए, निकले कि नहीं निकले, पर हम और आप जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, इसका मतलब भगवान हमसे कुछ करवाना चाह रहा है, ईश्वर हमसे कुछ करवाना चाह रहा है। बजानी है तो ढंग से बजाओ, नहीं बिल्कुल मत बजाओ। थैंक यू, शुक्रिया। ज्वाइन कर लिया दोस्त, शुरुआत की अपने गांव से। गुरुजी ने बता दिया अपनी औकात नहीं थी साइकिल खरीदने की, साइकिल थी भी नहीं, कोई साधन नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे, जूते तक नहीं थे मेरे पास, प्लास्टिक चप्पलों में इस सफर को मैंने शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा सफर पूरा करूंगा, मेरी लाइफ ऐसे टर्न होगी, नहीं तो मैं उन कपड़ों और जूतों को सालों को टांग के रखता, पूजा की अलमारी में रखता उनको। क्या करूं मुझे नहीं पता था। करना शुरू किया, लोगों ने सलाह दी, ऐसी ऐसी सलाह दी मैं आपको बता नहीं सकता। फंस गया, कोई हंसी उड़ा रहा है, कोई विरोध कर रहा है। मैंने कहा यार पता नहीं कहां पंगा ले लिया। और एक दिन जसवीर सर आए और मेरे को आके बोली, शर्मा जी क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, हमारे पास काम क्या था, ठाली थे। बोला ठीक है तो मेरे साथ चलो आप। मैंने कहा और मैं छिपने लग गया। मैंने कहा यार पहले ही 10-12 हज़ार चले गए कंगाली में आटा गीला, कहीं और चपत न लगा दे यार। हैं क्यों जी? सर ने बोला लेना देना कुछ नहीं है, मोटरसाइकिल पे बैठो। और मोटरसाइकिल पे बिठा के आगरा में एक ऐसे ही प्रोग्राम में ले जाके बैठा दिया मुझे। ऐसे प्रोग्राम में जब मैं पहली बार आया तो मेरे को पसीना आ गए, क्योंकि उस टाइम पे आपको क्या लग रहा है मैं सूट बूट टाई में आया हूँगा, नॉर्मल से कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए। अब मेरे को डर ऐसे लगने लग गया, बोला तू कहां फंस गया यार, ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं मैंने। मैं चुपचाप पीछे में एक सीट लेके बैठ गया, चुप। प्रोग्राम शुरू हो गया, ढेर सारे लोग आए स्टेज पे, मैंने ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं था। ढेर सारे लोगों की रिकग्निशन हुई, बहुत ढेर सारे लोग अपने बारे में बताने के लिए आए। मैं टीचर था, मैं फौजी था, मैं टेलर था, मैं सब्जी बेचता था। भला मेरे तो कान खड़े हो गए, दिमाग हैंग होके रह गया यार। मैं बैठा बैठा सोच रहा हूं कि इतने लोग झूठे तो नहीं हो सकते यार। क्यों जी? उस दिन मुट्ठी बंधी थी। आज से 14 साल पहले मुट्ठी बंधी थी मेरी, कि जब इतने लोग कर सकते हैं तो लाल बहादुर शर्मा तू क्यों नहीं, तू क्यों? 14 साल पहले मुट्ठी बंधी थी। बहुतों ने मजाक उड़ाया, बहुतों ने सलाह दी, बहुतों ने विरोध किया, बहुतों ने पता नहीं क्या क्या किया, पर कमिटमेंट अपने आप से था कि है कोई माई का लाल जो लाल बहादुर शर्मा की मुट्ठी को लाके दिखा दे। है कोई माई का लाल? दोस्त, एक बार क्या, एक खरगोश के पीछे सुबह सुबह एक कुत्ता दौड़ लगा रहा था। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं?
देखे होंगे गांव वालों, लंदन से कहीं नहीं आए तुम, सब मेरी तरह गांव के ही हैं। खरगोश को जान प्यारी थी, प्यारी होगी कि नहीं होगी? और कुत्ता उसको पकड़ने के लिए भाग रहा था। तो आपने ये भी देखा होगा कि जब एक कुत्ता भागता है तो उसके पीछे 4-5 और दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? खरगोश जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा के दौड़ रहा था और जान बचाने के लिए एक बिल में घुस गया। और उस कुत्ते ने क्या काम किया, उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। पीछे से 4-5 कुत्ते आए, बोले भाई क्यों खोद रहा है यहां? बोला इस बिल में खरगोश है, उसको मैं खोद के निकालूंगा, भूख लग रही है, अपनी नाश्ता करूंगा, सुबह ही सुबह ब्रेकफास्ट है। वो 3-4 कुत्ते आए, उन्होंने सोचा साला कुछ पार्ट हमको भी मिल जाएगा, टांग वांग, हम भी खड़ी रहे इधर ही। वो खड़े रहती थोड़ी सी देर, पर वो बिल्ड को थोड़ा ज्यादा लंबा था, तो 3-4 कुत्ते जो पीछे खड़े थे उन्होंने कहा साला बेवकूफ बना रहा है, कोई खरगोश वरगोश नहीं है, टाइम खराब की बात है, निकल लो। 4-5 निकल गए, परंतु एक कुत्ता वो था जो दबादब खोदने पर लग रहा था। परेशानी आ रही थी, पंजे छिल रहे थे उसके, मुंह में भी रेत भर रहा था, पर वो साले बिल को खोदने से लग रहा था। और एक जगह जाके उसे खरगोश मिल गया। आप बताइए, जो पीछे वाले कुत्ते थे वो वापस क्यों चले गए? एक ही क्यों लगा रहा? उन्होंने देखा नहीं था खरगोश को बिल में जाते हुए, उस अकेले कुत्ते ने देखा था खरगोश को बिल में जाते हुए, और उसने ठान लिया था खरगोश इसी बिल में है, साले को निकाल के रहूंगा, खा के रहूंगा। उस दिन विश्वास हुआ था, जो लौट के गए उन्हें बिलीव नहीं था। लाल बहादुर शर्मा को अपने ऊपर विश्वास हो गया था, ये ठान लिया था कि अपनी गरीबी की तो बात छोड़, साला घर में नाती भी पैदा होगा तो यकीन मानना करोड़पति पैदा होगा। तुमको आज भी विश्वास नहीं होता? अरे विश्वास, विश्वास एक ऐसी चीज है कि बोलो तो 1 सेकंड, लिखो तो 1 मिनट, और समझो तो पूरा जीवन निकल जाएगा, पर समझ में नहीं आएगा। भगवान को किसी ने देखा है? पत्थर की मूर्ति में विश्वास कर लेते हैं भगवान है। भगवान एक विश्वास है, हमारे मां बाप जो है वो एक विश्वास है, हमारे भाई बहन एक विश्वास है। और आज भी मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूं, जो आज इस हॉल में विश्वास करेगा, खानदान की हिस्ट्री लिखेगा वो बंदा, वो हिस्ट्री बनाएगा। आज जमाना बदल चुका है। पहले इतिहास लिखे जाते थे, 100-200 की मुंडी काट दो, इतिहास बन गया, है ना? पहले इतिहास लिखे जाते थे, पहले राजा महाराजा क्या करते थे? इतिहास बन गया। अभी भाई साहब इतिहास वो बनाएगा, मुंडी काटने की जरूरत नहीं है, साला मुंडी जोड़ने की जरूरत है, वो इतिहास बनाएगा, वो इतिहास। शुक्रिया, धन्यवाद। पैदल सफर शुरू किया था, मोटरसाइकिल, साइकिल, मोटरसाइकिल से वैसे रियली मुझे बालकपन से डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था साला एक बार लुढ़क गया ना, बचने का कोई चांस नहीं, मैं बैठता भी नहीं हूं यार। मेरे को कोई बोला थोड़ी दूर मोटरसाइकिल पे चल, चल तू जा यार, जा अपनी जिंदगी को, साले तू खत्म करने घूम रहा है, मेरे बस का नहीं है। पहली बार अगर कोई चीज
ड्राइव करनी सीखी तो अपनी नई कार निकाल के कार ड्राइविंग करनी सीखी भाई साहब। धन्यवाद। पहली गाड़ी एल्टो K10, दूसरी गाड़ी टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर, तीसरी गाड़ी स्विफ्ट। आज 3 फोर व्हीलर घर में है। कितने घर में? मेरे खानदान में किसी ने हवाई जहाज नहीं देखा। मेरे गांव में किसी के पास फॉर्च्यूनर नहीं है। हेलो, इतिहास बना कि नहीं बना? जब साली निकल के जाती होगी ना हुंकारे भरते हुए तो लोग ऐसे घूम के देखते क्यों जी? मेरे गांव, मेरे खानदान में कोई प्लेन में नहीं बैठा और मैंने हवाई जहाज का स्कूटर बना के रख दिया साले का। इतिहास लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? गिनोगे कितनी विदेश यात्रा की है मैंने? इतनी तुमने बस से नहीं की होंगी, उतने से ज्यादा मैंने हवाई जहाज से की है। क्यों जी? 2 बार थाईलैंड, काठमांडू, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, पेरिस, स्पेन, रसिया। छोटी मोटी मत गिनो यार, गिनती याद नहीं है मुझे। खानदान इतिहास बनता है कि नहीं बनता? बनता है क्यों जी? बनाना चाहिए, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? गरीबी दूर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो सेफ शॉप नहीं तो फिर क्या भाई? सेफ शॉप नहीं तो फिर क्या? मैं बोलता हूं अच्छी तरह से सोचो भाई। अच्छी तरह से सोचो। सेफ शॉप नहीं तो फिर क्या? मालूम है हमारा हाल क्या है? हाल जानना चाहते हो हमारा हाल क्या है? एक कुत्ता कील पे बैठा था। अचानक से कुत्ता बैठा, जैसे फर्श है तो यहां पे बैठा तो नीचे एक कील निकल रही थी, कील पे बैठ गया। तो कील कहां घुस गई? पेट में। अभी कुत्ता बैठा बैठा कील पे कर रहा है कु कु। तो कोई मेरे जैसा आ गया, यार ये कुत्ता करा क्यों रहा है? बोला साला कील पे बैठा है। बोला खड़ा नहीं हो सकता? बोला खड़ा होने में और दर्द होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये वाली सरकार खराब, वो वाली सरकार खराब, मेरा बाप खराब, उसने कुछ किया होता, मेरी ससुराल खराब, मेरी वाइफ खराब, दुनिया खराब, महंगाई इतनी हो गई है। हम क्या कर रहे हैं? हम साला उस वाली सरकार को वोट देंगे कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड माफ करेगी, उसको वोट देंगे। हम इंतजार करते रहते हैं कि मोदी जी कब 2000 रुपया हमारे खाते में डालेंगे। हम इंतजार करते रहते हैं कब हमें वृद्धावस्था की पेंशन मिलेगी। क्या कर रहे हैं हम? हेलो, हम भी उन्हीं में से थे भाई। हम भी कील पर बैठे थे, दर्द हमें भी हो रहा था, पर एक बार मर्द की तरह खड़े होकर दिखाया, साला दर्द तो हुआ। आज ना मोदी जी की 2000 की पेंशन की जरूरत है, आज ना मोदी जी के साला राशन की जरूरत है, आज ना हमें उसको वोट देनी है जो हमारा क्रेडिट कार्ड माफ करेगा। क्योंकि भीख में कमाता हूं लाखों, भीख में कमाता हूं लाखों, और गवर्नमेंट को उल्टा देता हूं 1 लाख रुपया महीना। पकड़। आज हटाया नहीं हटूंगा,
लगाने वाला भाई, मैं हटने वाला तो हूं नहीं। जब तक दम में दम है ना, पहले गांव की ठानी थी नंबर 1, दोस्तों में नंबर 1, रिश्तेदारों में नंबर 1। धन्यवाद माई अप्लायंस, धन्यवाद माई सेफ शॉप। साला इलाके में नंबर 1 नहीं हुआ तो असली बाप का बेटा नहीं हूं। तो हटने का क्या मतलब है? क्यों जी? हट तो मैं इसलिए नहीं सकता। चलो एक कहानी और सुना देता हूं आपको। सुना दूं, इजाजत है? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होते ही 1950 में लंदन से निमंत्रण आ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, बोला कुत्तों की रेस होनी है, अपने अपने कुत्ते लेके आओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पसीना आ गया, बोला यार साले मुश्किल से देश छोड़ के गए, अभी कुत्ते की तो दौड़ लगवा रहे। हमारे यहां ऐसे कुत्ते कहां थे दौड़ने वाले। तो पीए जो था वो थोड़ा होशियार था। पीए ने कहा टेंशन की कोई बात नहीं है, कुत्ता ले चलेंगे। तो पंडित जी बोले यार कुत्ता होगा दौड़ने वाला? बोला हाँ। पंडित जी निश्चिंत हो गए। वो पीए गया 2 सिपाही लेके, और गली में जो कालूराम घूमता रहता है ना, गली में, हर एक गली में घूमता रहता है, एक कुत्ता पकड़ा, बोरी में बंद किया, डाल दिया कार की डिक्की में। 8-10 दिन उसे ना खाना है, ना पानी है, ना कुछ है। अभी लंदन जाने का टाइम आ गया। तो पंडित जी ने फिर कहा, बोला भाई पीए से, बोला वो कुत्ता मिल गया? बोला हाँ। बोला चले फिर लंदन? बोला चलो। अभी वो लंदन चले गए। अभी वो टाइम आ गया जब कुत्तों को छोड़ना था। तो पंडित जी पीए की तरफ देख रहे, बोले यार कुत्ता कहाँ है? तो वो पीए खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। बोला शांत रहो। जब सारे कुत्ते छोड़ दिए गए तो पीए ने सिपाही की तरफ देखा, बोला कार की डिक्की खोल, खोल साले का मोड़ा। और जैसे ही कार की डिक्की खोली और बोरी का मुंह खोला, क्या हाल होगा इंडियन डॉग का? 15 दिन से तो खाना नहीं मिला था अगले को। क्यों जी? चाय 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 चाय, ये गया वो गया। अभी माइक में आ रहा है, बोला इंडियन डॉग बढ़त बनाते हुए, साला सबको पछाड़ते हुए आगे। थैंक यू। अनाउंस हो गया, भारत का कुत्ता जीत गया। अनाउंस हुआ, पंडित जी को बुलाओ, अपना गोल्ड मेडल लेके जाएंगे। पंडित जी आगे गोल्ड मेडल लेने के लिए। तो उन्होंने बोला पंडित जी अपना कुत्ता तो लाओ। फटाक से पिए आगे। बोला साहब ऐसे नहीं लौटने वाला हमारा डॉग। बोला पूरा लंदन का चक्कर काट के लौट के आए। साला इंडिया में पूरे में टीम बना के रुकेंगे। रुक कैसे जाएंगे भाई? भारत के कोने कोने में टीम बना के रहेंगे, डायमंड बना के रहेंगे, ये अपना वायदा रहा। रुक कैसे जाएंगे भाई? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। गुरुजी ने जो कहानी सुनाई ना, वो मैंने भी सुनी यार। हमने भी सोचा यार 2-3 बार भैंस मर गई, 2-3 बार ओले पड़ गए, धान मर गए, गेहूं मर गए, क्या है साला 10-12 हज़ार रुपये मर भी जाए तो कौन सी आफत है? करके देख लेते, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। क्यों जी? कौन सी आफत आ जाएगी? मैं फिर आपको यकीन के साथ बोलता हूं, हो सकता है यार मेरी तरह तुम्हारी किस्मत सोने की कलम से लिखी हो। एक बार करके देख लो, एक बार करके देख लो। नहीं भी हुआ तो साली हमारी खेती कौन छीने ले जा रहा है? जो है वो तो है ही ना। क्यों जी? पर एक बार हाथ पैर मार के तो देख लेना चाहिए कि देख लेने चाहिए? देख लेना चाहिए। और यकीन मानना 3 से 5 साल तक ये शरद वर्मा जी बैठे, इनको मत छोड़ देना। खड़े हो जा भाई। ये नहीं आए ना,
ये नहीं आए तो लखनऊ में रहते हैं, वहां पहुंच जाना। लखनऊ दूर है क्या? 3 से 5 साल तक जो इनके साथ खड़ा रहेगा, मैं गारंटी देता हूं, वो हर आदमी डायमंड निकल जाएगा। डायमंड कैसे निकलोगे यार? तुम्हारी तालियों में दम नहीं है। एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, सेब शॉप में बच्चा डायमंड बन सकता है, पढ़ा लिखा डायमंड बन सकता है, लेडीज डायमंड बन सकती है, लंगड़ा डायमंड बन सकता है, हर तरह का व्यक्ति डायमंड बन सकता है, पर बनता वही है जो दमदार है। जो दमदार नहीं है वो नहीं बनता। दिलेर लोगों का काम है सेब शॉप, और जो ताली नहीं बजा सकते डायमंड का खाक बनेंगे यार। हेलो, गुरुजी ने एक बात बोली थी मेरे से, बोला लाल बहादुर शर्मा, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ट्रेनिंग और मीटिंग मत छोड़ देना। 15 साल हो गए, आज तक नहीं छोड़ी। क्राउन बन गया, लाखों की टीम है, रॉयल जिंदगी है एकदम। हर वो चीज है आज अपनी लाइफ में, हर वो खुशी है अपनी लाइफ में कि जो भगवान से दुनिया आशा करती है। सेब शॉप की वजह से वो सब कुछ मिल गया। आपको चाहिए? आपको चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? सारे लोगों को डायमंड बनना चाहिए। तो डायमंड ये क्यों लगा रखा है कंपनी ने? पागल है ये जो लग रहा है? ये हर जगह लगा मिलता है मेरे को। क्यों लग रहा है ये? जो जीतते हैं वही विजेता होते हैं, है ना? वही कामयाब होते हैं। टारगेट जीतने वाले लोग ही डायमंड बनेंगे, ये संदेश इस बात का है। डायमंड बनना है तो टारगेट क्या मेरा पड़ोसी करेगा? हमें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ कि ना? हाँ कि ना? और कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए शोर मचाना पड़ता है। उठते टारगेट, बैठते टारगेट, खाते टारगेट, हर जगह एक ही गाना, टारगेट 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 टारगेट। हो जाएगा क्यों जी? गाना गा सकते? गाना गा सकते दमदारी के साथ? कितने लोग? हाँ जी, श्याम जी, अब की बार ये आपकी टीम तो बोल नहीं रही। अब की बार, 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 है सीट ना चले। अब की बार क्रैन फ्रेन मंगवानी पड़ेंगी तुम्हारे लिए। इधर साला में चपरासी होने की बात कर रहा हूं क्या? लंदन की बात कर रहा हूं, मजाक नहीं है। खड़े हो तो सीट पे से। हाँ जी, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, टारगेट टारगेट